जी। आपको अभी पीछे समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। पहले तो हमारी चैनल की ओर से बहुत-बहुत मुबारकबाद आपको। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू। मैं इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और जो मिठाई लाल भारती जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं समाजवादी पार्टी में एक लंबे समय से 20-22 साल से जो है कार्य कर रहा हूं। जी। जन जन तक जो है पहले सरकार रही है, जल कल्याणकारी योजनाओं को उनको पहुंचाने का काम किया है। अब पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। एक योजना चल रही है अभी जो है, लोगों को बता रहे हैं, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। वो एक मेन ऐसा मुद्दा है तो तमाम सवाल भी हैं लोगों के। पीडीए ने जब काम किया है, उनको हमने बताया कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान से हमें सम्मान देने का काम किया है, वो उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें वोट का अधिकार। पहले वोट का अधिकार जो था वो उन लोगों के लिए बनाया गया था संविधान में जो लोग बड़े बिजनेसमैन थे या बड़ी अपर कास्ट के लोग थे। बाबा साहब ने जो है इस पर जब बल दिया, उसके बाद जो है हम लोगों को उसका अधिकार मिला। तो जब बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है, तो अखिलेश यादव जी ने जो है पीडीए पीडीए एक संघर्ष है। उस संघर्ष को जब हम लेके लोगों में मैसेज हमने पहुंचाया है, तो लोकसभा में हमने 37 सीटें जीतने का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। 6 सीटें कांग्रेस ने जीती है यहाँ से, तो 43 सीटें हमारे पास आई हैं, और आने वाले 27 में हम बिल्कुल फुल बहुमत से सरकार को बनाने का काम करेंगे पीडीए के माध्यम से। आप इतने टाइम समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, ऐसी क्या खास बात है कि आपको वो पार्टी दिख रही है? भाजपा भी है और वो सत्ता में भी थी और भी बसपा भी रही है, तो इससे ही क्यों जुड़े हैं आप? देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जी। और मेरा जो फोकस रहा है तो जनता की सेवा पे फोकस रहा। जी। मैंने जनता की भी सेवा, पुलिस प्रशासन को भी बड़ा सहयोग दिया है। अभी एक आपको याद होगा, कोटा वाली नदी में जो है एक नेपाली बस बह गई थी। जी, अभी बीते दोनों जी जी जी। पूर्व में यहाँ पे जो परवीन रंजन जी एसपी सिटी जो थे, उन्होंने कॉल किया, तो हम लोगों ने जो जेसीबी मशीन वगैरह मेरे पास थी, पोकलैंड वगैरह वहाँ पे भेजी, और उन लोगों की जान बचाने का काम किया। कहीं भी अगर गोवंश की मृत्यु हो जाती है तो उसको दबाने का काम भी हम फ्री करते हैं। अभी हाल ही में जब कभी भी हर साल कांवड़ यात्रा निकलती है, तो उसमें जो सफाई का हमारी तरफ से फ्री होता है, जिसमें डीजल वगैरह सब हम अपनी मशीनें बेच करवाते हैं। पिछले दिनों जो है परवीन रंजन जी थे यहाँ, जो नजीबाबाद वाला जो पुल है उसके नीचे से रास्ता बनवाया था, वो मैंने अपनी तरफ से बनवाया था नीचे से। बड़ा सहयोग रहा है किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, जनता के लिए, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो। अपने स्तर से कराते हैं आप सारा ये? जी जी जी। पार्टी से कोई फंड नहीं? पार्टी से कोई फंड नहीं है। पार्टी की जहाँ पार्टी के लिए मैं तन मन धन से तैयार हूँ। जैसे कि आप संभावित प्रत्याशी हैं, तो क्या एजेंडा, क्या मुद्दे रहेंगे आप? देखो, मैं नहीं चाहता था कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन जनता को मैंने कहा कि भाई, उन्होंने कहा कि जी जब तक अखिलेश यादव जी थे, एम्बुलेंस घर घर योजना दी है, लेकिन गांव देहातों में नहीं जा पाती है, तो मैंने यहाँ एक श्यामी वाले गांव के लिए ये समस्या आई थी, तो फ्री एम्बुलेंस देने का वायदा उनसे मैंने कर लिया है, बहुत जल्दी देने वाला हूँ। मतलब इतने समय से आप पार्टी से कभी आपने चुनाव की ओर ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों? नहीं, मैं बिजनेस में व्यस्त रहा, लेकिन जब जनता ने मुझसे ये कहा कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो आज तक किसी को कॉल नहीं करते हैं, पानी की समस्या बराबर बनी, लाइट की समस्या है, और तमाम सारी समस्याएं बनी रहती हैं, मतलब समाज से भी तो आपकी लगातार चलती रही? वो जो है कह देते हैं कभी कुछ बहाना कि हमारी सरकार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो परेशान हुए। आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, तो अब मैंने जो है ये मुद्दा उठाया है कि अब मैं चुनाव की तैयारी में लगा हुआ हूँ। समाजवादी पार्टी से मेरा पूरा फोकस रहेगा कि समाजवादी पार्टी जनता की भावनाओं को सोचे, और ये जनप्रतिनिधि का रिजल्ट रहा है लोकसभा, उसको अभी हमारे भारती जी आए थे, किसान यूनियन के जो है हमारे एक पदाधिकारी हैं और सराय के साजिद अली, उन्होंने कहा कि हमने जैसे लोकसभा में जनता ने समाजवादी पार्टी को नकार दिया था, उसका रीजन ये है, तो मेरे पास क्लिप भी है, कि वो जनता के काम नहीं आते हैं और जनता को मैसेज भी नहीं दे पाए थे।
कौन प्रत्याशी है, जनता को ये नहीं पता था लोकसभा में। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आप? मेरा मुद्दा तो यही है, मैं जो सेवा लोगों की करता चला रहा हूँ, बिजली से संबंधित जो समस्याएं हुई हो उसका निवारण कराया है। जल की योजना, वो तो मैं उसमें काम भी कर रहा हूँ, घर घर जल योजना में भी उसमें काम कर रहे हैं। बाकी किसी के, चाहे वो पटवारी से, जमीन से, तहसील से, जो भी रिलेटेड होती है, हमारे पास फ्री काम होता है। विकास कार्य को लेकर क्या कहेंगे? जैसे कि विकास कार्य देखने को मिलता है कि कोई जीरो विकास कार्य है, और आपकी अगर सीट निकलती है तो क्या क्या विकास कार्य करेंगे? अगर जनता जो है मुझे अपना प्रतिनिधि बनाती है, जनता के हाथ बात, तो मैं उनके सुख दुख में, जल का हो, पानी का हो, उनकी जो भी समस्याएं हों, उसे कंधा से कंधा मिला के जैसे चल रहा हूँ वैसे ही चलता रहूँ। मुख्य उद्देश्य क्या होंगे आप? मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जनता अगर अपने जगह पे सुखी है तो आप अच्छे लीडर हैं। लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप जो है महलों में बैठ के जो है जनता आए नीचे से मना कर दे कि हम नहीं बैठे, वो चीज नहीं, जनता के बीच रहूंगा। क्या क्या कमियां दिखाई देती है आपको क्षेत्र में विकास विकास तो हमारे क्षेत्र में हुआ ही नहीं। जी। अगर विकास होता तो हम लोकसभा ना हारते। आपको जैसे कि सीट निकलती है, आपको जनता चुनती है, तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? देखो, मुख्य उद्देश्य जो है वो हमारे यहाँ चिकित्सक है। जी। इस फील्ड के अंदर जो है हमें एम्स में जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी दूर जाना पड़ता है। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर जो है मेडिकल कॉलेज बने, वहां जो हमें जनता को अच्छी सुविधा देने का एक मौका मिले। और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा हमारे यहाँ जो लोग जो हैं सुविधा देने का एक मौका मिले। और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा हमारे यहाँ जो लोग जो हैं फीस जमा नहीं कर पाते हैं, मजदूर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, तो देश डिजिटल नहीं बन पाए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो शिक्षा ही है। शिक्षा हमारे पास होगी तो हम जानेंगे अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर मैं यहाँ जनप्रतिनिधि बनता हूँ तो शिक्षा चाहे मुझे अपने पास से मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा रहे। और जैसे कि यहाँ पे बाढ़ की बहुत स्थिति बन जाती है, जब जल भराव हो जाता है जगह जगह, आसपास के लोगों में, और खेती और मकानों दुकानों में पानी चले आता है, जनता बहुत दुखी है, उससे लेकर क्या? जल भराव की एक बड़ी समस्या है, आए दिन नजीबाबाद में अखबार में भी हम पढ़ते रहते हैं और देखते रहते हैं, और जनता के बीच भी जाके हमने देखा है कई जगह तो मशीनें लगवा के मैंने पानी निकलवाया। मेरा तो उद्देश्य यही रहा कि जनता अगर मौका देगी तो वो स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देने के, चाहे मुझे अपने पास से पैसा लगा के वहां रोड बनवाना। विद्युत को लेकर क्या कहेंगे? ये कि परेशानी होती है गर्मी में, लोगों को पानी भरना पड़ता है, नलों पर जागना पड़ता है बच्चों को। विद्युत के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि विद्युत के लिए भी हमने एसडीओ साहब से बात की थी, अखबार में भी आपने पढ़ा होगा। हमने एसडीओ साहब से बात करने के बाद उनसे बात की और कैंप लगवाया, और उस कैंप में जनता की सहूलियत के लिए हमने कैंप लगवाया था, और उसमें तमाम समस्याओं का समाधान भी हुआ। उसके वायदे हुए हैं, जो प्रतिनिधि नहीं कर पाए वो हमें करना पड़ा। काफी समस्या है, समाधान नहीं हो पाता, और परेशान होते, गर्मी में भी परेशान होते, उसकी वजह से पानी भी नहीं आ पाता, क्या कहेंगे? विद्युत के लिए जो है मेरा फोकस ये रहेगा कि यहाँ बड़ा पावर हाउस बनेगा, और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर जहाँ छोटे रखे हुए हैं 10 केवी के, वहाँ 60 केवी के रखे जाएंगे, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं क्षेत्र की? क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग विकास चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा जो है हमारी विधानसभा एक सुंदर हो, हमारा देश एक सुंदर हो, तो वो एक सही जो जनसेवा वाले लोग जो जनता की सेवा करते हैं उन्हीं को अपना प्रतिनिधि चुने। आपकी फाइट जो टक्कर है विपक्ष में, किससे लगती है आपको? सीधी सीधी टक्कर? मुझे तो नहीं लगता, अगर जो है समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान दिया है, वो आगे जो सम्मान की बात चल रही है, और इंशाल्लाह टिकट होगा तो जीतेंगे हम। फाइट में कोई नहीं रहेगा। क्या लगता है आपको, सभी धर्मों के समुदाय के लोग आपको क्या पसंद, मतलब सहयोग कर पाएंगे? मैंने अभी पीडीए की जो है 80 मीटिंग में कर चुका हूँ जी। उसकी सारी फुटेज भी है, अखबार में भी और मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी है। आप देख सकते हैं कि जनता जहां भी मैं मीटिंग करता हूँ 200 400 500 आदमी वहां पे हर हफ्ते मौजूद होते हैं। हफ्ते में 2 भी मीटिंग हो जाती है, कहीं कहीं 3 भी मीटिंग हो जाती है। तो जनता का रुझान तो बराबर है, साफ जाहिर। जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, ठेकेदारी नहीं चाहती। और ठेकेदारी की एक वजह रही है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा है। हम
घर घर ये मैसेज पहुंचा रहे हैं पीडीए का, और समाजवादी पार्टी को जो है उसके विचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह रिजल्ट बढ़िया रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।